अरब सागर में डूबे जहाज से कितने का रेस्क्यू किया गया, कितने लोगों की जान चली गई। चेतावनी के बावजूद जहाज के मुंबई हाई में होने पर किसने जांच बिठाई। और लगातार बारिश से दिल्ली में 70 साल बाद मई का महीना सबसे ठंडा दिन। देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 रश। ताउते तूफान के बीच अरब सागर के मुंबई हाई में डूबे बार्ज 305 जहाज पर सवार 261 लोगों में से 186 लोगों को नेवी ने बचा लिया है। इस हादसे में 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। जहाज पर सवार 49 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर जहाज बार्ज GAL कंस्ट्रक्टर पर सवार 137, बार्ज SS3 पर सवार 202 और सागर भूषण पर सवार 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई हाई में डूबे बार्ज P305 जहाज के डूबने के मामले में मुंबई पुलिस ने 4 FIR दर्ज की है। मुंबई पुलिस जांच करेगी कि चक्रवाती तूफान ताउते के बारे में चेतावनी जारी करने के बावजूद बार्ज P305 उस क्षेत्र में क्यों रुका रहा। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी एक 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया है। जांच आयोग 1 महीने में रिपोर्ट देगी। ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल पीएम मोदी ने गुजरात और दमन दीव का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर के जरिए तूफान से हुई तबाही को जाना। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 1000 करोड़ की राहत राशि देने का ऐलान किया। इसके साथ ही तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद राशि दी जाएगी। गुजरात में आए चक्रवाती तूफान ताउते ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई है। कई शहरों में घरों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। अमरेली में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि भावनगर और गिर सोमनाथ में 8, अहमदाबाद में 5 लोगों की मौत हो गई। तूफान प्रभावित इलाकों में NDRF के साथ राज्य की राहत बचाव टीम लोगों को मदद पहुंचाने में लगी है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश होने से दिल्ली के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। कल का तापमान 23.8 डिग्री मापा गया। इससे पहले मई की गर्मी में 1951 में इतना कम तापमान मापा गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। किसानों को अब DAP खाद के लिए बढ़ी हुई कीमत नहीं चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने DAP खाद पर सब्सिडी को बढ़ाकर 140% कर दिया है। इसकी वजह से अब किसानों को खाद की प्रति बोरी 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए में ही मिलेगी। हर बोरी पर मोदी सरकार 1200 रुपए की सब्सिडी देगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार इंदौर के CMHO के ड्राइवर के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश के सियासी हलके में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए आरोपी पुनीत अग्रवाल ने कहा कि उसे कुछ इंजेक्शन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर ने दिए थे। मंत्री ने कहा ड्राइवर किसी निजी ट्रेवल एजेंसी का है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूनी संघर्ष जारी है। आसनसोल के जामुरिया इलाके में कल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच जमकर बमबाजी हुई। इस खूनी झड़प में कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए RFA को तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने मरुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। नदी के किनारे चल रहे काम के बीच JCB मशीन के साथ साजिद अहमद और मुश्ताक अहमद तेज धार में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने सेना को सूचना दी। सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दोनों को नदी के तेज बहाव में बहने से बचाकर बाहर निकाल लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।